अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं टिब्बा नानक सर पाक पतन सिटी से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है टिब्बा नानक सर। वहां पर मौजूद हैं और यहाँ हम आपको विज़िट करवाने जा रहे हैं एक गुरुद्वारे का, जिसके बारे में मशहूर है कि इस गुरुद्वारे में बैठ के, इस जगह पे बैठ के बाबा गुरु नानक ने हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर अपनी किताब लिखी। मशहूर तरीन किताब जो है उनकी, वो उन्होंने इधर ही बैठ के लिखी थी। ये जगह सिखों के नज़दीक, सिख मज़हब के नज़दीक बड़ी ही रूहानियत का मुकाम मतलब रखती है। और अक्सर ही जो है सिख जो आते हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान से या दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से, वो इस जगह का विज़िट ज़रूर करते हैं। और ये एक तारीख़ी जगह है जो कि मशहूर है कि कोई तकरीबन 500 साल पुरानी है, तो इसका विज़िट ज़रूर करना चाहिए इस जगह की जगहों का। तो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं जगह। ये है जी गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारे का बाहर वाला हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, ये उसकी मेन एंट्रेंस है। ये दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा होगा। ये इधर से ये सारा गुरुद्वारा ही है मुकम्मल। ठीक है जी। और ये एक बहुत पुराना बरामदा है इधर स्टार्ट से। ये अंदर अब भी शायद आपको नज़र आ रहा हो कि हिंदी में तहरीरें लिखी हुई हैं, बहुत ही कई सौ साल पुरानी। ठीक है जी। ये गुरुद्वारे का दरवाज़ा है मेन, इसके हम अंदर जा रहे हैं, आपको अंदर का विज़िट करवाएं। ये दोस्तों गुरुद्वारे का अंदरूनी हिस्सा है। ये जो जगह बनी हुई है, इसको हम कह लें कि पंजाबी में चौकी भी कहते हैं या थड़ी भी कह सकते हैं। इसके बारे में मशहूर है कि इसके ऊपर बैठ के, इस जगह पे बैठ के बाबा गुरु नानक जो है वो, उन्होंने हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर अपनी मशहूर शुरा आफ़ाक़ किताब लिखी। और आज भी इसके अंदरूनी हिस्से को मुकम्मल तज़ीन व आराइश के साथ रखा गया है। और ये जब भी कोई हिंदू या सिख यात्री आते हैं पाकिस्तान, तो उस जगह का ज़रूर विज़िट करते हैं। ये देखें जी, ये भी जो है इधर चादर रखी गई है सिखों की तरफ से, क्योंकि सिख मज़हब के लिए तो बड़ी अकीदत वाली जगह है, तो इसलिए वो जब भी आते हैं इधर का विज़िट ज़रूर करते हैं। ये इसका बैरूनी हिस्सा है दोस्तों। ठीक है जी, ये हम आपको दिखा रहे हैं मुकम्मल व्यू। इसमें कुछ जो है ना आल्ट्रेशन इन्होंने की है इसकी बेहतरी और ख़ूबसूरती के लिए। ठीक है जी। इस वक्त इसकी जो है हिफाजत और निगरानी के लिए मौजूद हैं एक मुसलमान हमारे दोस्त भाई ग़ुलाम मुस्तफ़ा। हम अभी उनसे भी आपकी बात करवाते हैं जी, वो आपको बताएंगे इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई ग़ुलाम मुस्तफ़ा, ठीक हैं आप? सुनाएं, तबीयत ठीक है? भाई ग़ुलाम मुस्तफ़ा, अगर आपको पता हो कि ये कितना पुराना है, बता सकते हैं आप? 200-250 साल पुराना है। राजा रजीत सिंह के दौर च बने हैं गुरुद्वारा। हाँ जी। लेकिन जो है इधर बाबा गुरु नानक भी बैठते थे, सुने? हाँ जी। अच्छा, वो कितनी पुरानी बात है, कोई है अंदाज़ा आपको? तो आप लोग कोई 500-550 साल आपने। सही, 550 साल, 500 साल। हाँ जी। लेकिन ये जो गुरुद्वारा है ये रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में बनाया गया है। रंजीत सिंह दोस्तों शायद आपके इल्म में हो, पंजाब का हुक्मरान रहा है, वो सिख था वो। तो ये गुरुद्वारा जो है इसकी तज़ीन और आइश और सारा काम उसी के दौर में हुआ था, क्योंकि ये बाबा गुरु नानक के नाम से मशहूर थी जगह कि इधर उन्होंने बैठ के अपना हज़रत बाबा फ़रीद के ऊपर किताब लिखी थी। क्यों जी, ऐसी बात ही है। इसके साथ ही मौजूद है जी एक दरबार, उसका भी हम आपको अभी विज़िट करवाएंगे, उसके बारे में भी बताते हैं। ये दोस्तों हम जा रहे हैं आपको गुरुद्वारे के साथ एक बहुत ही कदीम, ये भी है जी, मशहूर है कि हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पोते का ये दरबार है। इसका भी हम अंदर से आपको विज़िट करवाते हैं। ये दोस्तों जो है दरबार है, ये है जी इनकी लहद मुबारक, हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के जो है ना पोता है ये। और इनके बारे में मशहूर है कि इनके जो वालिद साहब थे हज़रत इब्राहिम सानी
वो जब घोड़ी पर निकले थे कोई बाहर घूमने फिरने, तो इन्होंने भी ज़िद की थी कि मैंने आपके साथ जाना है, लेकिन वो माने नहीं थे। तो ये पीछे ये दीवार एक बड़ी मशहूर है, ये दीवार है, ये उस वक़्त दरबार के ऊपर ही मौजूद थी दरबार। तो ये सॉरी दीवार, ये दीवार के ऊपर बैठ के दोस्तों, और दीवार को इन्होंने हुक्म दिया कि चलो तुम भी मुझे उधर ले चलो, इधर मेरे वाला साहब ये बड़े गए हैं। तो ये दीवार भी पीछे कहते हैं चल पड़ी थी। तो लेकिन वो इधर आए, जब उनकी वाला साहब की निगाह पड़ी तो उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि बस इधर ही तुम रुक जाओ, इससे ना आगे जाना है ना पीछे। तो उन्होंने अपना पड़ाव इधर ही डाल लिया और इधर ही जो है इनकी लाद मुबारक है, और इधर ही जो है ये मुस्तकिल तौर पर आराम फरमा रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों आज का हमारा व्लॉग मुकम्मल होता है। अगर कोई दोस्त इसको विज़िट करना चाहता है तो ये पाकपतन सिटी से सिर्फ़ 5 किलोमीटर के फासले पे है। तो इसको आके आप तारीख़ी जगह को देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मुकाम जो है आम रोड से थोड़ा सा ऊंचा है, तकरीबन कोई 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर ऊंचाई पे वाक़ई ढकी है, जिसके ऊपर ये मौजूद है गुरुद्वारा भी और साथ में दरबार भी। दरबार के साथ ही मुल्की का एक मस्जिद है और मदरसा है, जो कि गुरुद्वारे की जगह ही थी, जो लोगों ने मतलब कि इसके साथ एक मस्जिद बना ली और कह लें कि अब एक साइड पे गुरुद्वारा है और एक साइड पे मस्जिद है। लेकिन आज भी गुरुद्वारे की उसी तरह से रौनक को बहाल रखा गया है। एक मुसलमान दोस्त भाई मुस्तफ़ा ने अपनी ज़ाती काविश, मेहनत और जो है ना लगन के साथ सिर्फ़ इस्लाम, उन्होंने यही बताने के लिए कि इस्लाम भाईचारे, मोहब्बत और अमन का दीन है। तो उनका यही कहना है कि किसी भी मज़हब या किसी भी कोई भी अगर हो दीन, तो उसकी जो है ना जी हिफाजत करना मुसलमानों के ज़िम्मे है। उनके अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उनको उसकी असली हालत में रहना चाहिए, ताकि मेरे नज़दीक तो वो लोगों के लिए एक विज़िटिंग प्लेस बनी रही और लोग आके उसको विज़िट करें, देखें दूसरों के रहन सहन के तरीक़े को भी, क्योंकि इस्लाम और हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है, बराबरी का और भाईचारे का सलूक। शुक्रिया दोस्तों, मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हमारे प्यारे पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।